भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी है? आपके भी जीवन में संतान नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके विवाह को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आपके जीवन में संतान की कमी बनी हुई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि संतान की कमी दूर हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे से तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। और आपके जीवन में जो कोई भी दिक्कत समस्या है संतान को लेके, अवश्य रूप से संतान की कमी भी दूरी होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो गुरुदेव की कथा में पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी विवाहित जोड़े हैं, उनका एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में संतान की कमी बरकरार है, संतान की कमी बनी हुई है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों में पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा हमने दवाइयाँ करवा ली, हर जगह से हमको नाकामी ही मिली है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने विवाहित मतलब जीवन के लिए। हमारे विवाह को किसी को 3 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 8 8 साल भी हो गए, लेकिन उनके जीवन में संतान की कमी बनी हुई है। वही बोल रहे हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, जब ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय भी बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना स्टार्ट कर दिया। और वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर दिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमने भी, डॉक्टर ने कहा है कि आप अब माँ बन सकती हैं और आप भी पिता बन सकते हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ऐसी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, और वर्षों की मनोकामना जो संतान प्राप्ति की है नहीं पूरी हो पाती, वो भी पूरी हो पाती है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको एक नारियल लेना है, और नारियल लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जितनी भी महिलाएं हैं, उनको उपाय करना है सारे के सारे, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो नारियल है, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि नारियल कौन सी लें, कच्ची लें कि पक्की लें, जटा वाली लें। तो आपको पक्की नारियल लेना है, जटा वाली। ठीक, तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद आपको एक काम करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। लेकिन उस जो नारियल है, उसके साथ साथ एक और चीज चाहिए, सफेद कपड़ा। क्या चाहिए? सफेद कपड़ा जो होता है ना, जो हम लोग पोटली वगैरह बांधते हैं, वैसा
तो आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें क्या है नारियल वो बाँध लेना है और नारियल में थोड़ा-सा आपको लाल चंदन भी लगा देना है। लगाने के बाद वो नारियल के क्या है ना अच्छे से बाँध लीजिए पोटली के रूप में और पहुँच जाइए सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको दिशा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना क्या करना है चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना भी पूरी नहीं होती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो दिशा है वो अच्छी होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा जो कुछ भी आप चाहते हैं ना, महादेव अवश्य रूप से आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल करना क्या है? केवल और केवल आपको एक काम करना है, सफ़ेद आँकड़ा लेना है। ये बहुत ही बड़ा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, तो आपको सफ़ेद आँकड़ा लेना है और सफ़ेद आँकड़ा लेके आपको देखिए करना क्या है? जैसे आपने सफ़ेद आँकड़ा लिया, सफ़ेद आँकड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है? सफ़ेद आँकड़े की जो जड़ है ना, वो लेना है। बहुत सारे लोग केवल सफ़ेद आँकड़ा लेते हैं, जो कि गलत है। तो आपको सफ़ेद आँकड़ा नहीं लेना, सफ़ेद आँकड़े की जड़ लेना है और एक लाल धागा ले लेना है, ठीक? लाल धागा आपने ले लिया। अब लाल धागा लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लाल धागा लिया, उस सफ़ेद आँकड़े को उस लाल धागे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बाँध लेना है, ठीक? बाँधने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने बाँध लिया, बाँधने के बाद आपको एक काम करना है केवल और केवल, क्या काम करना है? बाँधने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपको शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है? बाबा भोलेनाथ को वो क्या करना है? वो अच्छे से गोल-गोल आपको उसको अच्छे से बाँध देना है, ठीक? और जैसे कितने बार? 8 बार या 11 बार कुछ भी आप कर लीजिए, 11 या 21 कोई भी आप क्या कर लीजिए चुपचाप उसको बाँध लेना है, ठीक? बाँधने के बाद आप 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगिए कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब संतान है वो नहीं प्राप्ति नहीं हो पा रही, कृपया करके इसको औषधि के रूप में हमको लेना है, ठीक? तो आपने क्या किया, उसको बाँध दिया, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको वही उठाना है और जितनी भी महिलाएँ हैं, अपने कमर में उसको बाँध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि के रूप में अगर आपके कमर में बंध जाएगी, तो आपकी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी करेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।